इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और सबसे पहले बात हम करते हैं इंदौर की, मध्य प्रदेश के इंदौर में, जहां पर पीने का पानी दूषित हुआ और उसके बाद कई लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि 1400 लोग इससे संक्रमित हैं और अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं। 10 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और इसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। और इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कड़ा एक्शन लिया है इस पूरे मामले को लेकर। इंदौर दूषित पानी से मचे हाहाकार के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर नगर निगम और पीएचई विभाग के कई अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की गई है। इंदौर निगम कमिश्नर को नोटिस दिया गया है और इसके साथ ही अपर आयुक्त को हटा दिया गया है। लापरवाह इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सुबह मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई और इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ तौर पर कार्रवाई के लिए कहा है और कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंदौर दूषित पानी मामले में सीएम मोहन यादव ने एक बड़ा एक्शन लिया। नगर निगम कमिश्नर को नोटिस, अपर आयुक्त को हटाने का निर्देश दिया है और साथ ही नगर निगम कमिश्नर को जो नोटिस दिया है उसमें कारण बताने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा है कि स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आज हुई और इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या की जा रही है सरकार की तरफ से, जवाबदेही किसकी है। तो जांच अभी चल रही है, लेकिन जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट अभी आई है उसके आधार पर यह कार्रवाई तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। अब चलिए ये पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या, जिस पर यह कार्रवाई हुई है। और पिछले दिनों से ये लगातार खबर भी सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि पानी पीने से लोगों की मौत हुई, गंदा पानी पीने से मौत हुई। वो पानी कैसे, जो पीने वाला पानी है वो गंदा हुआ, दूषित हुआ, जहरनुमा हुआ और उसके बाद लोगों की मौत हुई। और वो भी उस शहर में, जिस शहर के बारे में उदाहरण दिया जाता है कि वो सबसे स्वच्छ शहर है देश का। जी हां, हम बात इंदौर की कर रहे हैं। ये वो शहर है जो पिछले 8 साल से देश का सबसे स्वच्छ शहर है, जो शहर जिसकी सफाई की मिसाल दी जाती है, जहां लोग बड़े गर्व से स्वच्छता का उदाहरण दिया करते हैं। लेकिन इसी शहर के भगीरथपुरा इलाके में बीते दिनों जो हुआ, उसने इस चमकते तमगे पर एक गहरा और बदनुमा दाग छोड़ दिया। यहां सिर्फ पानी गंदा नहीं था, बल्कि पानी जहर बन चुका था, और ऐसा जहर जिसने कई जिंदगियां लीन ली। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इंदौर के भगीरथपुरा इलाके में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की खतरनाक लापरवाही की कहानी है। महीनों तक गंदे पानी की शिकायतें लोगों के द्वारा की जाती रहीं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब जब मौत हो चुकी है, लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं, तब जांच, कार्रवाई और सियासत भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से एक्शन भी लिया गया है। अब सवाल यह है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में आखिर ये त्रासदी कैसे हो गई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इस घटना के बाद मौतों की संख्या को लेकर मेयर, मंत्री और अफसरों के बयान भी सामने आए, तो आंकड़े भी अलग अलग थे। वहां के सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया। 1400 लोग बीमार हुए हैं, जिसमें 200 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। डेंजर जोन में कोई मरीज नहीं है, एक पेशेंट वेंटिलेटर पर है, उन्होंने ये कहा था। लेकिन 10 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है और अस्पताल में तो भर्ती सैकड़ों लोग हैं और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी आईसीयू में हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये लापरवाही, अनदेखी और सिस्टम की सुस्ती है और जवाबदेही से बचने की कोशिश है। ये कहानी उन शिकायतों की भी है जिन्हें महीनों तक अनसुना किया गया। ये कहानी उन लोगों की भी है जिन्होंने बार बार कहा पानी गंदा आ रहा है, बदबू आ रही है, किसी ने नहीं सुनी। और भगीरथपुरा के लोगों के मुताबिक ये सब अचानक नहीं हुआ। कई दिनों से घरों में जो पानी आ रहा था उसमें बदबू थी, रंग बदला हुआ था। कई लोगों ने पानी उबाल कर पीना शुरू कर दिया, तो कई मजबूरी में वही पानी इस्तेमाल करते रहे।
शिकायतें पार्षद तक पहुंची, विधायक तक बात गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मगर यह परेशानी हल होने से पहले पानी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और इलाके में एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे। उल्टी, दस्त, बुखार, और शुरुआत में लोगों ने इस सामान्य बीमारी समझी, लेकिन जब अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और मौत की भी खबर आने लगी तो हड़कंप मच गया। शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में चल रही खुदाई के दौरान ड्रेनेज लाइन फूट गई, गंदा टॉयलेट का पानी पीने की सप्लाई लाइन में मिल गया और उसी पानी को लोग रोज पी रहे थे। उसी में सीवेज मिला हुआ था और यही पानी धीरे धीरे लोगों के शरीर में जहर बनकर उतरता गया। लैब टेस्ट का रिपोर्ट जो बाद में आया, उस रिपोर्ट में भी आशंका की पुष्टि कर दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर माधव प्रसाद हसानी ने कहा कि भगीरथपुरा इलाके में पाइपलाइन लीकेज की वजह से पानी दूषित हुआ और एक जगह पीने की मुख्य पाइपलाइन के ऊपर ही शौचालय बना हुआ था और इसी की वजह से ये सब कुछ हुआ और ये लापरवाही नहीं तो और क्या है। इसको लेकर बयान भी सामने आए हैं, जरा पहले सुन लेते हैं उन बयान को जो सियासत भी इसको लेकर चल रही है, उसके बाद फिर और अपडेट हम अपने सहयोगी से भी लेंगे। जो मुझे लगता है कि चौकी के पास जो हमें साइन मिला वो वहाँ पर वही स्थान सबसे प्रमुख है। बाकी भी हम 100% चेक करेंगे, कम से कम इसमें 8-10 दिन लगेंगे पूरे कॉलोनी को पूरा की पूरा माइक्रो चेकिंग के लिए। सर ये डेथ के आंकड़े को लेकर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, काफी अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया? देखिए, अभी हम सब पूरे भागीरथपुरे के कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे चारों तरफ के, तो उन्होंने बोला था कि कुल 8 डेथ हुई है इनके हिसाब से, जिसमें 2-3 नेचुरल है और बाकी अगर उनका क्लेम होगा उनके ट्रीटमेंट में, अगर इस प्रकार के डॉक्टर बताएंगे कि ये कंटेमिनेटेड पानी के कारण हुई है तो उनको भी उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे जैसे सामान्य होते हैं। आज 13 पेशेंट हम लोगों ने एडमिट कराए हैं और निरंतर जो हमारी टीम, सर्वे की टीम है, वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्यवाही अभी आगे भी जारी रहेगी क्योंकि हम पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी तरह के सर्वे पूर्ण किए जाएं, सभी जो पीड़ित है उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको सिम्टम हो वो किसी प्रकार से भी हमारे से नेट से छूटे नहीं। सामने आ रही हैं और बावजूद विजय वर्गीय जी ने बहुत ही उनको लीपापोती करने की कोशिश की, मगर सत्य सामने उछल करके आया है। इससे तो इंदौर की जो रैंकिंग है सफाई आदि के मामले में, उस पर भी अब गंभीर सवाल उठने लग गए। यदि इंदौर में ये संभव है तो फिर और नगरीय क्षेत्रों में किस तरीके का पानी लोग पी रहे होंगे। और मध्य प्रदेश में तो चिंता का विषय है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का कोई नियंत्रण जल उपलब्ध करवाने वाली संस्थाओं पर नहीं है और वैसे भी ये हर घर नल योजना पर कई गंभीर सवाल पहले से खड़े का खेल का नतीजा है। पिछले कई सालों से स्वच्छ पुरस्कार इंदौर को दिया जा रहा है। भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आंकड़े के अनुसार उनको पुरस्कार मोदी सरकार दे रही है। पर देखिए क्या हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, कितने लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण इतना मौत हुई है प्रदूषित पानी पीने की वजह से, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से। एक तरफ आप कहते हैं हमें पुरस्कार मिला है, सालों भर 3-4-5 साल लगातार सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने आप को बताते हैं, सरकार बताती है, मोदी सरकार बताती है, राज्य सरकार बताते हैं। और दूसरी ओर ये देखिए जो हुआ है पिछले कुछ दिनों में, अब और मंत्री स्वीकारने को तैयार नहीं है, वो पत्रकारों पर कूद पड़ते हैं, बिल्कुल जो शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, हम हरगिज़ कभी उसको स्वीकार नहीं कर सकते, कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। आप मंत्री हैं, दायित्व आपका है,
जिम्मेदारी आपकी होती है। पर एक तरफ स्वच्छ पुरस्कार तो आप लेते हैं और दूसरी तरफ प्रदूषित पानी, लाखों लोग पीड़ित हैं। तो अब तो ये देखिए, तो ये आंकड़े का खेल जो सरकार लगी हुई है, आंकड़ों के खेल से सबको सब ठीक है दिखाना चाहती है। पर असली बात क्या है? असली बात ये है कि पोल्यूशन लोगों को मार रहा है। सिर्फ वायु प्रदूषण नहीं, जल प्रदूषण भी, वाटर पोल्यूशन, वो भी बहुत चिंताजनक मामला है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, सभी राज्यों में। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और उन ट्वीट के जरिए उन्होंने सवाल भी उठाया। इंदौर दूषित पानी मामले में ये कौन कह रहा है कि हमारी चली नहीं? ये उमा भारती कह रही हैं, जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर कैसे बैठे हुए हैं? आप पद पर बैठे हुए बिसलेरी का पानी पी रहे हैं। ये सवाल उमा भारती ने उठाया। उमा भारती का ट्वीट आया है और उमा भारती ने कहा कि जब आपकी नहीं चली तो आप पद पर बैठे हुए बिसलेरी का पानी पी रहे हैं। कैसे? सिर्फ इंदौर के मेयर नहीं, मध्य प्रदेश का शासन एवं प्रशासन, इस महापाप के सभी जिम्मेदार लोग जनता के प्रति अपराध के कटघरे में खड़े हैं। मेरी एक्स पर प्रतिक्रिया के बाद मीडिया के पत्रकार भाई बहनों से बात नहीं हुई, इसको लेकर उन्होंने दुख भी जताया है, माफी भी मांगी है और कहा कि साल 2025 के अंत में इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारे प्रदेश, हमारी सरकार और हमारी पूरी व्यवस्था को शर्मिंदा और कलंकित कर गई। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती क्योंकि उनके परिजन जीवन भर दुख में डूबे रहते हैं। इस पाप का घोर प्रायश्चित करना होगा, पीड़ित जनों से माफी मांगनी होगी और नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी अपराधी हैं उन्हें अधिकतम दंड देना होगा। ये मोहन यादव जी की परीक्षा की घड़ी है। ये ट्वीट किया उमा भारती ने इस पूरे मामले पर। लेकिन चलिए जरा अभी क्या स्थिति है वहां पर, इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अभिजीत जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, सबसे स्वच्छ शहर पिछले 8 साल से यह तमगा लेकर इंदौर सबकी नजरों में है, उदाहरण बना हुआ है और उसी इंदौर में दूषित पानी पीने से अगर लोगों की मौत हो जाती है तो सवाल उठना लाजमी है। क्या है अभी वहां पर स्थिति? जी निश्चित रूप से देखा जाए तो जाता हुआ साल इंदौर को एक बहुत बड़ा दर्द दे गया है। यहाँ देखें हम, ये जो भयावह घटना हुई है, ये जो हादसा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों ही बराबरी के जिम्मेदार हैं। क्योंकि पिछले विगत 7 वर्षों से इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी घटना हो जाना, ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के बीच के तालमेल को खत्म करती हुई नजर आती है। और ये बहुत बड़ा इंदौर वासियों के लिए दुख है कि जो शहर देश भर में 7 सालों तक सबसे स्वच्छ शहर रहा और नंबर 1 की रैंकिंग हासिल कही, वहां एक मासूम छोटी सी बच्ची के साथ साथ में 10 लोगों की अब समय मृत्यु हो जाना घोर लापरवाही है। लेकिन अभिजीत ये भी है ना कि ये इसके बारे में ये भी कहा गया कि शिकायतें लोग करते रहे पानी की गंदगी को लेकर, बदबू को लेकर, और इस पर ध्यान नहीं दिया गया। लापरवाही पूरी तरह से दिखाई दे रही है। बिल्कुल, शिकायतें कई बार इसमें हुई और इंदौर के महापौर का तो यहाँ तक कहना है कि मैंने इस विषय में खुद संज्ञान लिया था, लेकिन अधिकारियों ने इस चीज को सुस्ती वाड़े में लेते हुए और मेरी बात को दरकिनार किया, जिसका परिणाम जनप्रतिनिधियों को और इंदौर की जनता को भुगतना पड़ा, ऐसा यहाँ के महापौर जी का कहना है। और उसी महापौर पर सवाल भी उमा भारती उठा रही है कि जब आपकी बात ही नहीं मानी गई तो फिर आप बैठे हैं और बिसलेरी का पानी पी रहे हैं। बिल्कुल, सियासत कई बार अपने ऐसे रंग छोड़ती है। इंदौर वैसे भी मध्य प्रदेश का सबसे हॉट शहर रहा है, आर्थिक राजधानी कहलाता है। ऐसे में यहाँ पर
सत्ता पक्ष में ही जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर निशाना साधते हैं और विपक्ष भी इसमें हाथ साफ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंदौर के लिए बहुत बड़े शर्मिंदगी का विषय रहा है कि जो शहर लगातार 7 वर्षों जो अब से तक देश का कार्रवाई हुई है सबसे उसके स्वच्छ बारे में शहर जरा रहा। बताइए, अभी तक की क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे रूप से इंदौर से लगातार जुड़े हुए हैं। शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में अलग अलग बैठकों का दौर जारी चल रहा है और जिम्मेदारों की जिम्मेदारियां भी इसमें तय की गई है। जो लोग इसमें मतलब इस लापरवाही में शामिल थे उनको हटाया भी गया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरे प्रदेश के लिए एक सर्कुलर जारी किया है कि समस्त नगरीय निकाय, नगर परिषद में जो पीने की टंकियां हैं, जो सार्वजनिक स्थल है और जो पाइपलाइन वगैरह है उनका पूरी जांच हो और ऐसे हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए पूरा सत्ता पक्ष इंदौर में लगातार 3 दिन से मंथन कर रहा है। अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए खेद भी प्रकट कर रहा है और साथ में आश्वासन दे रहे हैं कि अगली बार ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी और इसके लिए काम तेजी से शुरू कर दिए गए हैं। जो अस्पताल में भर्ती हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्या स्थिति है उनकी? क्योंकि ये संक्रमण लीवर में, पेट में तेजी से फैला है, दूषित पानी था। लैब की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि पानी न केवल दूषित रहा, उसमें जहर के सिम्टम्स भी बन रहे थे। तो वाकई में भयावह ये स्थिति थी और कई लोगों की पाचन शक्ति जो कमजोर होती है, ऐसे लोगों को ज्यादा इसमें इफेक्ट हुआ है। तो धीरे धीरे रिकवरी में इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल एक या 2 ऐसे मरीज है जो मतलब डेंजर जोन में है, बाकी सब नॉर्मल अवस्था में आ चुके हैं। अभिजीत, आप नजर बनाए रखिए वहां की स्थिति पर और हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी अभी की वहां की ताजा जानकारी देने के लिए। अभिजीत, आपका एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको लिए चलेंगे प्रयागराज। माघ मेला कल से शुरू हो रहा है, क्या तैयारी है आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। माघ मेला 2026 के अंतर्गत पौष पूर्णिमा स्नान पर्व 3 जनवरी को मनाया जाएगा और इसके लिए प्रयागराज का संगम तट है वो पूरी तरह से तैयार है, उसको वहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु संगम में पुण्य स्नान के लिए वहां पर पहुंचेंगे। भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने माघ मेला क्षेत्र में 2 जनवरी की रात 8 बजे से, यानी कि आज रात 8 बजे से यातायात को प्रतिबंधित करने का आदेश दे दिया है और इस अवधि में, यानी कि इस दौरान मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, जो स्नान पर्व की समाप्ति और भीड़ कम होने तक प्रभावी रहेगा। श्रद्धालुओं के वाहनों को केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करने की अनुमति होगी। संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब अब का सुहाने को है। दरअसल पौष पूर्णिमा का स्नान कल से शुरू हो रहा है और उसको लेकर के जो संगम के घाट हैं वो तैयार हो चुके हैं। ये संगम नोस का जो मुख्य घाट है उस इलाके के आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए घाटों पर अभी से श्रद्धालु आने लगे हैं, स्नान कर रहे हैं। ये माँ गंगा है जहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं। नावों का एक पूरा जत्था आप देख रहे हैं। श्रद्धालुओं को नाव से अंदर भी स्नान कराने के लिए अलग अलग जो घाट बने वहाँ ले जाया जाता है। तो कह सकते हैं कि लगातार घाटों पर जो है श्रद्धालु आना शुरू हो गए। पौष पूर्णिमा स्नान जो कि 3 जनवरी कल से शुरू होगा और 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक यह स्नान पर्व चलेगा। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, अलग अलग घाट बनाए गए हैं, आवागमन के मार्ग निर्धारित किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि कल से संगम नगरी प्रयागराज में देश दुनिया से सनातन प्रेमी इकट्ठा होंगे और आस्था की डुबकी लगाकर माँ गंगा से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। और शोएब रिजवी प्रयागराज से हमारे संवाददाता सीधे जुड़े हुए हैं। महाकुंभ के बाद अब ये माघ मेला का समय और एक बार फिर पूरी तैयारी और वही भव्यता एक बार फिर से नजर आ रही है जो अभी तक आपने तस्वीरों के जरिए अपनी रिपोर्ट में दिखाया। जरा हमें भी दिखाइए लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों को शोएब, और बताइए किस तरह की तैयारी है, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वहां पर उनके लिए क्या इंतजाम खास है। पहले मैं आपको कुछ श्रद्धालुओं से बात करता हूँ जो अभी अभी माँ गंगा से आशीर्वाद लेकर के स्नान करके, हालांकि कल पौष पूर्णिमा का जो स्नान है उससे शुरुआत होगी। देखिए हमारे पीछे जो लोग खड़े हैं, आइए कहाँ से आए हैं और थोड़ा सा इधर आइए, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जिला जौनपुर से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से। स्नान कर लिया है? जी स्नान कर लिया सर, बहुत अच्छा स्नान किया हम लोगों ने।
गंगा मैया की गोद में हम लोगों ने बहुत अच्छे से अच्छा, तैयारियां किस तरह की लग रही? योगी जी ने जो तैयारी की है, जबरदस्त। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी तैयारी की। बिजली विभाग का कहा जाए तो सबसे बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पे दिया। अच्छा, घाटों पे किस तरह के हालात? घाटों पे इतनी बेहतरीन व्यवस्थाएं की गई हैं। वहाँ पे कूड़ा कचरा के नाम पे कोई भी चीज नहीं है और बहुत अच्छा लग रहा है। अब की बार ऐसा लग रहा है हम लोग वास्तव में स्वर्ग में। माता जी आइए, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, आपने स्नान किया, कैसा लग रहा है? महाकुंभ के बाद पहला माघ स्नान शुरू हुआ है माघ महीने का। अच्छा लग रहा है। यहाँ तैयारियां कैसी लग रही हैं? बिल्कुल, देखिए अलग अलग है। आप भी इधर आ जाइए। आप बताएं क्या क्या आपने स्नान किया? हाँ जी सर, किए हैं। बहुत अच्छा प्रबंध, मतलब अच्छा व्यवस्था किया गया है और सब चीज का लाइटिंग वाइटिंग का सब व्यवस्था है। घाट पे अच्छा सब चीज है। बिल्कुल। तो देखिए, अब कल से जो एक तरह से परीक्षा है प्रशासन की, सरकार की, वो कल से शुरू होगी, क्योंकि कल पहला स्नान पर्व है। श्रद्धालु आज ही से आने लगे हैं। कल से विधिवत शुरुआत हो जाएगी। पूरे 15 फरवरी तक ये आयोजन चलेगा। अलग अलग स्नान पर्व है। लेकिन अगर बात करें तो मौनी अमावस्या और मकर संक्रांति का जो स्नान है वो काफी महत्वपूर्ण है। और आज से एक तरह से प्रशासन ने अपनी जो व्यवस्थाएं हैं शुरू कर दी हैं। घाटों पर लोग धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। मेला बच चुका है, क्योंकि कल से ही कल्पवास की शुरुआत होगी, जो पूरे 1 महीने तक चलेगी। सनातन धर्म में इसका बहुत महत्व है और कल्पवास करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो लगभग पहुंच चुके हैं। अपने अपने शिविरों में कल से रहेंगे और 1 महीने तक वो लगातार स्नान करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि माघ मेला जो संगम का इलाका है वहाँ पूरी तरीके से तैयार है। जी, अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो। मेरा एक सवाल ये भी शोएब कि लोगों को वहां तक घाटों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि महाकुंभ के दौरान हमने देखा था कि व्यवस्थाएं थी, लोग वहां पर बस से आते थे, फिर बाइक से भी लोग एक दूसरे को छोड़ते थे, उस तरह की भी व्यवस्था थी। घाटों पर तो नो व्हीकल जोन था। लेकिन इस बार क्या है व्यवस्था? कैसे लोग पहुंचेंगे? जो लोग बाहर से आ रहे हैं वहां पर किस तरह से पहुंच पाएंगे? देखिए, 2 महत्वपूर्ण चीजें इसमें हैं। एक तो जो अनुमानित आंकड़ा है वो अभी बताया जा रहा है कि जो पौष पूर्णिमा का स्नान है उसमें करीब 25 लाख के आसपास श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो अगर महाकुंभ से तुलना की जाए तो उसकी तुलना में कम लोग हैं, तो व्यवस्थाएं उतनी ज्यादा सख्त नहीं रहेगी। लेकिन अगर मेला क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने पहले से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है, यानी पैदल ही आपको वहां जाना है। और आसपास के जिले जो कनेक्ट होते हैं प्रयागराज को, उन जिलों के बॉर्डर पर ही बैरिकेड करके ऐसे स्थल बनाए गए हैं जहां पे गाड़ियों को पार्क किया जाएगा। लेकिन ये व्यवस्थाएं बहुत बार हालात का जायजा लेने के बाद तय होती हैं। उम्मीद ये की जा रही है, प्रशासन ने पिछली बार से सबक लेते हुए ये कोशिश की है कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल करे। सरकार ने भी इसकी कोशिश की है। लेकिन ये जो श्रद्धालु है उनकी जो संख्या है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, ये जरूर संगम क्षेत्र में जरूर पैदल चलना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां की जो तैयारी है उसका नज़ारा दिखाने के लिए, वहां जो लोग हैं उनके बारे में बताने के लिए किस तरह की तैयारी है और लोग अगर पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसका खास तौर से ख्याल रखा जा रहा है। शोएब रिजवी, प्रयागराज से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आपसे वहां की तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों को प्रयागराज के इस माघ मेले के बारे में बताते रहेंगे। और इसी के साथ यहां पर हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच।